हेलो फ्रेंड्स, इट्स माय प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। बच्चों, आज का टॉपिक है संस्कृत के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ओके, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक कॉमन कन्फ्यूज़न है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है उनको। एक कॉमन कन्फ्यूज़न में, एक कॉमन कॉन्सेप्ट में उनको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है, और वो क्या है? संस्कृत के वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक है, आज हम बहुत ही सिंपल मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आप मेरे साथ इस क्वेश्चन की बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सिंगः सन्ति। देखिए, एकः सिंगः, एक सिंह माने आपको क्या दिख रहा है? सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक है, सन्ति क्या है? बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है, अब एक वचन के साथ आपका बहुवचन की क्रिया नहीं है। हमेशा देखिएगा कि अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की। ये आपको ध्यान रखना है। एकः सिंगः, एक सिंह, तो हमारा ये मिस्टेक किसमें है? संति में। हमारा क्या आएगा? अस्ति स्तः सन्ति, तो हमारा यहाँ पर अस्ति आएगा। एकः सिंह अस्ति, एक शेर है नहीं, संति माने है हो गया, अस्ति माने एक के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अध्यापकः गच्छन्ति। अब देखिए, अध्यापकाः नहीं है, क में आ की मात्रा नहीं है, इट मीन्स ये एक वचन का है। अध्यापकः गच्छन्ति, यानी गच्छन्ति क्या है? बहुवचन का। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति। तो अध्यापकः आपका क्या है? एक वचन का, तो हम क्रिया भी क्या लगाएंगे? एक वचन की, इट मीन्स गच्छति। अध्यापकः गच्छति, क्या होगा? गच्छति। अध्यापक जाते हैं, यानी जाते हैं नहीं, यानी एक के लिए हम गच्छति यूज करेंगे और बहुत सारों के लिए हम गच्छन्ति। अगर आपको कर्ता चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? अध्यापकाः कर देंगे, तो आपकी ये क्रिया सही होगी। नेक्स्ट है सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवति। अब देखिए, सर्वे जना माने सभी लोग। अब जना में आ की मात्रा है और सर्वे जना से शो हो रहा है कि अनेक लोग, बहुत सारे लोग। प्रसन्ना माने प्रसन्न। अब भवति क्या है? आपका एक वचन का है। भवति पठति, क्या होगा? भवति भवतः भवन्ति, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। ठीक है, तब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा। बालकाः कन्दुकात् क्रीडन्ति। अब बालकाः में देखिए, का में आ की मात्रा, इट मीन्स बहुत सारे बच्चे, बालक, अनेक बालक। कन्दुकात् माने गेंद से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, पठति पठतः पठन्ति। तो हमारा कर्ता क्या है? बहुवचन का, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी क्या मिस्टेक है? मिस्टेक हमारी कन्दुकात में है। कंदुकात है, कंदुकात क्या है? पंचमी विभक्ति का है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की, से का सेंस है लेकिन अलग होने के सेंस में है। गेंद से अलग नहीं हो रहे हैं, गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, यानी करण कारक में भी से आता है, वो होता है कि द्वारा के सेंस में। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, तो हमारी तीसरी विभक्ति यानी कि करण कारक का यूज होगा। क्या होगा? बालकाः, यानी अनेक बालक, कंदुकेन। ठीक है, कंदुकेन हमारा करेक्ट है। कंदुकात से सेंस हमारा सेंटेंस का डिस्टर्ब हो रहा है। कंदुकेन क्रीडंती हमारा सही है, क्योंकि क्रिया हमारी बहुवचन की, कर्ता बहुवचन का। लेकिन के द्वारा के सेंस में आप क्या लगाएंगे? कंदुकेन। और अलग होने के सेंस में हम लगाते हैं ता, कंदुकात। ठीक है, विद्यालयात। कहीं से कुछ अलग हो रहा है तो हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं, हमारी क्या लगेगी? तृतीय विभक्ति। ठीक है, करण कारक। तत्र अनेके वृक्षः सन्ति। तत्र माने वहां, अनेके माने बहुत सारे, वृक्षः माने वृक्ष, सन्ति माने हैं। अब देखिए, सन्ति हमारा क्या है? बहुवचन का। अनेके से भी शो हो रहा है कि बहुत सारे। ठीक है, क्या? वृक्ष, लेकिन वृक्षः में एक वृक्ष शो किया है इन्होंने। अनेक माने बहुत सारे और एक वृक्ष, यानी यहाँ मिस्टेक है कि नहीं? तो हमारा क्या होगा? वृक्षः कर देंगे। वृक्ष यानी हम छ में लगा देंगे आ की मात्रा, वृक्षाः, तो हमारा हो जाएगा बहुवचन। तत्र
अनेके वृक्षाः, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस सही होगा संति हैं, वहां अनेक वृक्ष हैं। जब अनेक कह रहे हैं तो हमारा वृक्षा रॉन्ग है, वृक्षा सही है, अनेक वृक्ष। रामः कलमं लिखति, राम कलम से लिखता है, रामः एक है, ठीक है। अब लिखति लिखता लिखंती हमारी क्रिया भी सही है, लिखति एक वचन है, लेकिन मिस्टेक किसमें है, कलमम, ये क्या है आपका कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कलम को लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है, यानी कलम से लिखता है, यानी के द्वारा का सेंस जो आपका यहाँ आया वो भी सेम यहाँ पर है, यानी के द्वारा, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, तो क्या कलमेन हो जाएगा, क्या होगा, रामः, क्या होगा, रामः कलमेन, तो हमारा सेंटेंस सही होगा, लिखति तो हमारा सही है, क्योंकि रामः एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी होगी एक वचन की, रामः लिखति, लेकिन हमारी कलम में मिस्टेक, कलमम लिखा है, यानी कलम को का सेंस है, यानी हमारे यहाँ पर क्या है, कर्म कारक दूसरी विभक्ति, हमें क्या लगानी है, तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, कलमेन, कंदुकेन, ठीक है, के द्वारा के सेंस में आप लगाते हैं तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है अश्वौ अधावन। अब अश्वौ ये क्या है, द्विवचन, दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं द्विवचन, अश्व माने दो घोड़े, ठीक है। अधावन, अब क्रिया में जब अ लग जाता है तो अ जो जब क्रिया में लगता है तो वो होते हैं लंग लकार पास्ट टेंस वाले, कोई काम हो गया, खत्म हो गया, अधावन, ठीक है। आपने बोला अपठत अपठताम अपठन, ठीक है, अधावत अधावताम अधावन, यानी अ लग गया यानी कि पास्ट टेंस लंग लकार होता है, लेकिन हमारे अश्व क्या है, द्विवचन के, और क्रिया लगी है बहुवचन की, हम क्या लगाएंगे, अपठत अपठताम अपठन, यानी अधावत अधावताम करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही आएगा, अश्वौ, ठीक है, अधावताम, तो हमारा सेंटेंस सही आएगा कि दो घोड़े दौड़े, अधावताम, अश्वौ अधावताम, अधावन हमारा क्या है, बहुवचन। नेक्स्ट है अहम मित्रेण सह पठेव, मैं, अहम माने मैं, मित्रेण सह माने मित्र के साथ, अब सह साथ के सेंस में मित्रेण यानी कर्ण कारक तृतीय विभक्ति है, लेकिन पठेव माने पढ़ना चाहिए, चाहिए वाले ये वर्ड होते हैं, इसमें जब आपकी क्रिया में एक ही मात्रा लग जाए, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, यानी एक ही मात्रा लग गई, ठीक है। जब एक ही मात्रा लगी तो कौन से हुए, विधिलिंग चाहिए वाले होते हैं, ठीक है, यानी लिंग लकार विधिलिंग चाहिए वाले होते हैं, तो इसमें हमारी लगती है एक ही मात्रा, लेकिन यहाँ पर देखिए पठेव है, पठेयम पठे पठेव, हमारी अहम क्या है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, यानी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमारी क्रिया कौन सी लगेगी, क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष का लगेगी एक वचन, यानी पठेयम पठेव पठेम, तो हमारा क्या आएगा, पठेयम, अहम के संग क्या यूज होगा, अहम माने मैं, मित्रेण माने मित्र के, सह माने साथ, फिर क्या हो जाएगा, पठेयम, तो हमारा सेंटेंस सही होगा, अहम हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमारी क्रिया कौन सी लगी, उत्तम पुरुष का एक वचन, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, तो पठेव तो हमारी द्विवचन की थी, अहम हमारा क्या था, एक वचन का, हमारा सेंटेंस रॉन्ग था, ठीक है। सह विद्यालयम गमिष्यन्ति, सह माने वह, एक व्यक्ति वह, विद्यालय माने विद्यालय को, अब गमिष्यन्ति श जब लग जाता है तो ये होते हैं भविष्य काल, यानी लृट लकार फ्यूचर टेंस, ठीक है, पठिष्यन्ति लिखिष्यन्ति गमिष्यन्ति, तो ये क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, लेकिन सह हमारा एक वचन का है और हमारा ये क्या लगी, क्रिया लगी हुई है बहुवचन की, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, तो ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ बहुवचन का, इसमें मिस्टेक थी पठेव में, इसमें थी हमारी अधावन में, ठीक है। अब देखिए सह हमारा एक वचन का है, सह विद्यालयम, ठीक है, अब सह है तो हमारा क्या है, गमिष्यति होगा, वह जाएगा, वह विद्यालय को जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, ठीक है, तो सह के साथ क्या लगाएंगे, एक वचन की, गमिष्यति। लास्ट देखिए धनिकः धनम यच्छन्तु, धनिका माने धनी व्यक्ति, धनम माने धन को, यच्छन्तु देखिए यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, अब जब ऊ की मात्रा लग जाती है तो रूप कौन से होते हैं, आज्ञार्थक लोट लकार वाले, पठतु पठताम पठन्तु, ऐसा करे ऐसा पढ़े जाए खाए, ठीक है,
तो वो होते हैं हमारे लोट लकार वाले। तो हमारा ये कौन सा लगा हुआ है, हमारा धनिकः एक वचन का है, धनिकः नहीं है, धनिकः है, यानी एक वचन का है। तो हमारी क्रिया कौन सी लगेगी, एक वचन की। तो क्या होगा, धनिकः धनम यच्छतु पठतु लिखतु। ठीक है, जब आपका न लग गया, यानी यार आप क्या है, बहुवचन का है, यच्छन्तु पठन्तु, लेकिन हमारा एक वचन करता है तो हम क्रिया लगाएंगे एक वचन की, यच्छतु पठतु। ठीक है, इस मिस्टेक हमारी किसमें थी, यच्छन्तु। इस तरीके से यदि आप 10 सेंटेंसेस की डेली प्रैक्टिस करेंगे, वाक्यों को शुद्ध करने में 10 सेंटेंसेस डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम तक आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको रूल्स रटने नहीं पड़ेंगे, आपको कारक विभक्तियां रटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप सॉल्व करते करते आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्या होगा, फीड होता जाएगा। डेली प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो चीज हमारे दिमाग में अपने आप बैठ जाती है। ठीक है, तो आप ये प्रॉमिस करिए कि आप डेली 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, डेली उनको शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। करते करते आपको रूल्स अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगे, फिर आपको रटने नहीं पड़ेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेगा, जिससे आप एग्जाम्स में इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नवी एजुकेशन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि जिन बच्चों के पास संस्कृत सब्जेक्ट है उनको इस क्वेश्चन में कभी भी कोई डिफिकल्टी ना हो। बाय बाय।